देखिए अभी हम कोरांव में मौजूद हैं। कोरांव से जो है बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि कैमरे के सामने जो दिख रहे हैं इनके ही जमीन को जो है कुछ लोगों के द्वारा जो है जबरन कब्जा किया जा रहा है। ये जो है शासन और प्रशासन और राजस्व विभाग को जो है कई बार लिखित शिकायत देने के बाद भी जो है अभी तक कोई इंसाफ इनको नहीं मिल पाया। आखिर क्या कुछ सच्चाई, हम इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? राजेश कुमार शुक्ला सर। शुक्ला जी कहाँ के रहने वाले हैं? पड़रिया कुराव के हैं सर। अच्छा, क्या मामला है आपका? मामला सर हमारा 111 नंबर भूमि है जी जो हमारी आराजी संख्या है जी। और उसको कुछ भूमाफिया लोग जबरन कब्जा कर रहे हैं। कौन कर रहा है, क्या नाम है? अजीत कुमार मिश्रा, विनय द्विवेदी और उनका क्या नाम है? कपिल देव। अच्छा, ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये सर अजीत कुमार पड़रिया के हैं जी। और कपिल देव विनय द्विवेदी रामपुर मझगवा के हैं जी। और कपिल द्विवेदी कपिल देव हैं अच्छा, ये बलौर आपकी के हैं। अच्छा ये आपकी जो जमीन है, आपकी घर की जमीन है या रजिस्ट्री कराए थे? नहीं, ये हमारी पुश्तैनी जमीन है, बाबा की जमीन है। जी। हाँ। कितना विषय का जो है मामला चल रहा है आपका? 4 विषय का मामला 4 है। विषय का। 4 विषय क्या ये लोग जबरन कब्जा कर रहे हैं? जी, अच्छा, जब आप प्यार से बातचीत करने की कोशिश नहीं करते इन लोगों से? बात किए हैं लेकिन वो लोग विवाद पे वो आमादा हैं। हाँ, जबकि जो जमीन का विवाद है वो बगल में उन्होंने मकान बना लिया है उस जमीन पे और हमारे रकबे में जबरदस्ती वो लोग कब्जा करने का प्रयास। अच्छा, ये बताइए तो इसकी सूचना आप लोगों ने आपके कुराव पुलिस और जो है राजस्व विभाग को दी है? क्या कुछ मदद की? जी, हमने प्रशासन के पास भी गए और राजस्व टीम के पास भी गए, लेकिन एसडीएम और नायब की मिलीभगत से प्रशासन को भी रोका जा रहा है। न प्रशासन हमारी मदद कर रही है, न एसडीएम न नायब। मतलब आपकी मदद न तो पुलिस प्रशासन कर रही है, ना तो राजस्व टीम कर रही है। जी, मतलब आपको कोई मदद नहीं मिली? कोई मदद नहीं करा, जबकि इस भूमि का हमारा सक्षम न्यायालय में वाद दाखिला है। हाँ, उसमें स्थगन आदेश भी है। स्थगन आदेश है तो फिर कैसे जो है वहाँ पे कार्य हो रहा है? स्थगन आदेश माननीय एसडीएम महोदय नहीं मान रहे हैं। हाँ, नायब को आदेशित कर रहे हैं, नायब भी नहीं मान रहे हैं। हम प्रशासन के लिए जा रहे हैं तो प्रशासन को मना कर दिया जा रहा है। नायब खुद फोन करके मना कर रहे हैं कि उस भूमि पर कोई स्थगन आदेश नहीं है, आप वहाँ कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए जो कब्जा कर रहे हैं क्या वो लोग दबंग हैं, पैसे वाले हैं? दबंग किस्म के लोग हैं, उनका यही पेशा ही है। क्या आपके वो जन्म से ही उनका ये पेशा है। उनका हाँ, उनका मकान जहाँ मेन मकान है, उनका मकान 40 नंबर तालाब में बना हुआ है। पड़रिया ग्राम सभा में 114 नंबर मरघट है, जो मरघट में इन्होंने अपने रकबे सटा हुआ इनका रकबा है 115 नंबर, अपने रकबे का बैनामा करके 114 में इन्होंने सबको बिठाया। क्या चाहते हैं आप शासन और प्रशासन, राजस्व विभाग और डीएम महोदय से क्या कहना चाहेंगे? मनीष वर्मा जी से बहुत अच्छे अधिकारी हैं। हम महोदय जी से ये कहना चाहते हैं कि हमारे स्थगन आदेश को मानते हुए, हमारे सभी प्रकरण को देखते हुए यहाँ पे उनसे गुजारिश है कि हमारे स्थल पे आकर हमारे भूमि के निरीक्षण करके और हमें न्याय दिलाने की। अच्छा, बताइए आपको कुराव पुलिस और राजस्व विभाग के ऊपर भरोसा है कि नहीं कि आपके साथ इंसाफ करेगी? नहीं, कोई बिल्कुल भरोसा नहीं है। क्यों नहीं भरोसा? क्योंकि हमने स्थगन आदेश लेकर के आज 3 दिन से उनके पास जा रहे हैं और ऐसा कोई नहीं है राजस्व विभाग का टीम जिसके पास हमारा एप्लीकेशन नहीं पहुंचा हुआ। तो क्या कह रहे हैं राजस्व विभाग? वो मानने के लिए तैयार नहीं है, जबकि जो विवादित भूमि जहाँ स्थगन आदेश हुआ है उससे 200 मीटर दूर मकान बन रहा है उसी अराजी संख्या में। उस मकान को रोकने के लिए जा रहे हैं, लेकिन विपक्षी लोगों को नहीं मना कर रहे हैं जहाँ का स्थगन आदेश हुआ है उस जगह। सर ऐसा है कि उस जिस जमीन का विवाद है उसका हमने दीवानी से स्टे भी लेकर के आए हैं और स्टे लाने के बावजूद भी एसडीएम से हम उनको नापने के लिए उस दिन आए जिस दिन हमें स्टे रिसीव हुआ, तो हमने उनको व्हाट्सएप पे उनको स्टे भेजा, डीएम साहब को भी भेजा, मेजा सीओ को भेजा, तो एसडीएम साहब ने बोला कि ऐसे स्टे को हम नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? कोर्ट से बड़े हो गए हैं क्या? वो कोर्ट को बिल्कुल नहीं मानते, वो स्वयं जज बन रहे हैं। हमने उनसे पूछा कि सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? यदि अगर आप कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगे तो फिर किसका मानेंगे? कहना हम ऐसे आदेशों का हम बिल्कुल नहीं। देख रहे हैं कितनी शर्म की बात है। अभी हम कोराव में मौजूद हैं। डीएम एसडीएम साहब जो है कोर्ट के आदेशों को जो है उल्लंघन कर दे रहे हैं, कह रहे हैं हम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते। आखिर कोर्ट से बड़ा कौन ऐसा जो है
अफसर है जो कि उनके बातों को जो है समर्थन नहीं कर रहे हैं। जब पीड़ित उनको जो व्हाट्सएप पे जो है कोर्ट का आदेश भेजते हैं तो एसडीएम महोदय कहते हैं हम कोर्ट को भी नहीं मानते। जी। और सर उस दिन जिस दिन इनको स्टे रिसीव कराया गया जी। व्हाट्सएप के थ्रू, हम इलाहाबाद में थे, वहां से आने में हमें 2 घंटे का समय लगा। हमने उनसे निवेदन किया कि सर 1 घंटे 1.5 घंटे का समय दीजिए, हम कुरान पहुंच करके हम आपको स्टे की ओरिजिनल कॉपी रिसीव कराते हैं। तो वो बोले कि आप स्टे लेकर के आओ या ना लेके आओ, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हमने आपको यहाँ स्थल पे बुलाया था कि आज नापी होगा, आप यहाँ पे रहिए, तो आप हाई कोर्ट क्यों गए? आप हमारे आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, आप हाई कोर्ट भाग करके जा रहे हैं। तो आप हाई कोर्ट ही रहिए, हम यहाँ पे नापी करवा के हम इसका जमीन अजीत मिश्रा का कब्जा करवा रहेंगे। हाँ, और उन्होंने सुबह से हम राजस्व विभाग को और पुलिस विभाग को, हमने इलाहाबाद से जब यहाँ पे कब्जा होना शुरू हुआ 10:30 बजे से, तो हमने इनको 112 नंबर पे पुलिस विभाग को हमने फोन किया। वहां पे हमें मदद देने की निवेदन किए और उन्होंने बोला कि हाँ आपको मदद की जाएगी, लेकिन 5 बजे तक कोई एक भी हवलदार उस प्लेस पे नहीं आया और एसडीएम भी वो उस प्लेस पे उस समय हमारा बिल्कुल नहीं सुने। और उसके बाद उन्होंने 5 बजे पहुंच करके उसको कब्जा पूरे दिन करवाए और उसके बाद 5 बजे जा करके उस जमीन पे निरीक्षण किए पूरी तरह कब्जा हो गया है कि नहीं। उसके बाद हमने जब उनको कहा कि सर उसका स्टे हो गया है, उसका नापी मत करवाइए और उस आदेश का पालन करिए, तो कहते हैं कि ऐसे स्टे को हम नहीं मानते। अच्छा, अब क्या चाहते हैं? अब आप क्या चाहते हैं? कि डीएम महोदय से हमारा ये कहना है कि हमें न्याय चाहिए, हम अन्याय नहीं चाहते। इसकी जांच भी होनी चाहिए। बिल्कुल जांच होनी चाहिए सर, और यहाँ तक कि नायब की भी जांच होनी चाहिए, एसडीएम की भी जांच होनी चाहिए और यहाँ के थाना इंचार्ज कुराव की भी जांच होनी चाहिए, जिसमें सेवालाल आकर के हम लोगों को धमका रहे हैं। क्या कहते हैं सेवालाल? सेवालाल कह रहे हैं कि गाटा संख्या 111 का आप स्टे लेकर के आए हैं, 111 भूमि पे नहीं बन रहा है, ये 110 में बन रहा है। अच्छा, सेवालाल किस पद पे हैं? हल्का इंचार्ज है पड़रिया ग्राम। आप लोग क्या चाहते हैं ये बताइए? हम ये चाह रहे हैं कि डीएम महोदय जी से कि निवेदन है कि सबकी जांच करते हुए हमें न्याय की। और उस दिन एसडीएम साहब ने झूठ भी बोला। जिस दिन हम लोग स्टे के लिए गए थे और यहाँ पे जमीन कब्जा हो रही थी, तो हम डीएम साहब को अपने लॉयर के थ्रू हमने फोन करवाया, लॉयर हमारा बात किया। तो एसडीएम से जब डीएम साहब बात किए तो वो बोले कि वहाँ पे ऐसी ऐसी जमीन है जो कब्जा की जा रही है, आपके नेतृत्व में है। तो उन्होंने साफ जवाब दिया कि ऐसा हमारे पास कोई आदेश मतलब हमें जानकारी में नहीं है कि वहाँ जमीन। उसके पहले हमने 3 बार उनको एप्लीकेशन उस जमीन के लिए दिए, क्योंकि उस समय वो मटेरियल वो लोग डंप कर रहे थे। तो इन्होंने थाना इंचार्ज को, जो कि इन्होंने आदेश किया कि जाकर के वहां पे देखिए क्या हो रहा है, उसके बावजूद भी डीएम साहब से झूठ बोले कि हमें उस जमीन के विषय में हमें बिल्कुल नॉलेज नहीं है। और उस दिन पूरा दिन इन्होंने पूरे प्रशासन को अपने कवरेज में रख करके और उस जमीन को 50 लोगों के द्वारा कब्जा करवाया गया, जो कि वो लोग आए हुए थे पैसे पे, और जो अजीत मिश्रा जी ने बुलाए थे, हमारे छोटे भाई विवेक कुमार शुक्ला उस समय मौजूद थे, जो भय अनुसार उस प्लेस पे नहीं जाने में असमर्थ महसूस किए, क्योंकि वहां पे आदमियों की तादाद ज्यादा थी और रिवाल्वर और लाठी के साथ वो लोग बिल्कुल अलर्ट थे। और उस समय हम इलाहाबाद में मौजूद थे, हम वापस आ रहे थे। क्या नाम होगा राजेश, आपका नाम क्या होगा? राजेश कुमार शुक्ला सर। कहाँ के रहने वाले हैं? पड़रिया खाना क्या लगता है? कोराव। आपका क्या नाम हुआ? विवेक कुमार शुक्ला। देख रहे हैं अभी हम कोराव में मौजूद थे। ये शुक्ला परिवार है, डरा और सहमा हुआ है। जी बोलिए सर। ऐसा कल शाम को भी वो लोग उस जमीन पे ट्रैक्टर खड़ा करने लगे, जिसकी हमने उसका स्टे लेकर के आए हैं। तो हमने वहां पर जा करके देखा कि वो लोग 2 गाड़ियां वहां पे पार्किंग कर दिए। तो हम सीधा इंस्पेक्टर को एक एप्लीकेशन लिखे, उनको जा करके स्टे के साथ एप्लीकेशन लगा करके हमने उनको रिसीव करा, उनसे निवेदन कराया कि सर वहां पे विवादित भूमि है, हम लोग विवाद नहीं चाहते, इसलिए हम आपको आवेदन दे रहे हैं कि आप कृपया करके उस जमीन से उस ट्रैक्टरों को बाहर निकलवाइए। और अगर नहीं निकलवा रहे हैं तो फिर ऐसा करिए, जैसे उनकी गाड़ियां लग रहे हैं तो हमारी भी गाड़ियां वहां श्रीमान जी आप खड़ी करवा दीजिए, हम विवाद नहीं करना चाहते। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, अगर हम जबरन जाकर वहां पे अगर ट्रैक्टर खड़ा करेंगे तो लोग हम लोगों को मारेंगे और वहां पे हम लोगों का विवाद कर लेंगे हमसे। तो उसके लिए उन्होंने 1 घंटे तक उन्होंने कोई प्रशासन का आप भेजने का जरूरत नहीं समझा। उसके बाद हमने उनका 1 घंटे इंतजार किया एप्लीकेशन देने के बाद, फिर हमने अपने प्लेस पर आए और वहां पे इंतजार करने के बाद जब शाम का 8 बज गया कोई नहीं आया, तो फिर हमने 112 नंबर पर विवेक कुमार शुक्ला
शुक्ला के मोबाइल से हमने उनको फोन करवाया। फिर 2 होमगार्ड उपलब्ध हुए वहां पे, और जब उपलब्ध होने के बाद जब उनको सारी एरिया दिखाई गई, बल्कि वो लोग डांटे अजीत कुमार मिश्रा को कि ये विवादित भूमि है, जब आपका निर्माण कार्य डीएम साहब बंद करा दिए हैं तो उसके बाद आपने गाड़ी क्यों उसमें पार्किंग। अब आप क्या चाहते हैं, जांच चाहते हैं सर, उसकी भरपूर जांच होनी चाहिए। और उस समय अजीत कुमार मिश्रा जी ने नायब जी को फोन लगवाया और उनसे फिर बात कराई होमगार्ड साहब से, बोले कि वहां पे वो लोग जमीन पे अगर ट्रैक्टर खड़ा किए हैं तो जमीन कब्जा नहीं कर रहे हैं श्रीमान जी, ये राजस्व विभाग का मामला है, पुलिस विभाग का मामला नहीं, आपका काम सिर्फ यथास्थिति कायम रखने का है, न कि जाकर के वहां पे ट्रैक्टर हटवाने का। तो उसमें हमने उनसे कहा, हमका श्रीमान जी अगर मान लीजिए एक पार्किंग की है तो हम भी अपनी एक गाड़ी पार्किंग कर दे रहे हैं, यहाँ विवाद नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने आपको आवेदन किया था। और उसके बाद वही पुलिस विभाग ये बोला कि भाई ये कब्जा थोड़ी कर रहे हैं ट्रैक्टर खड़ा करके। हमका श्रीमान जी अगर कब्जा नहीं कर रहे हैं तो हमारी भी गाड़ियां कृपया यहाँ खड़ी करवा दीजिए, और नहीं खड़ी करवा रहे हैं तो इन गाड़ियों को हटवा दीजिए। देख रहे हैं फिलहाल परिवार जो है शासन और प्रशासन और डीएम एसडीएम महोदय से जो है इंसाफ का मांग कर रहा है। जिस तरह से कह रहे हैं कि हमारे जमीन को, पुश्तैनी जमीन को जो है कुछ दबंगों के द्वारा जो है जबरन कब्जा किया जा रहा है, और एसडीएम का जो है बहुत बड़ा रोल बताया जा रहा है। फिलहाल ये जांच का विषय बना हुआ है। डीएम महोदय जो है, डीएम महोदय से पूरा परिवार जो है इंसाफ का मांग कर रहा है। और